अमित शाह मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। उनको अब अपना मुंह छुपाना पड़ेगा, क्योंकि जो डर, जो भय, जो खौफ जनता के बीच दिखाने की कोशिश हमारे माननीय गृह मंत्री के जरिए किया गया था, उसका असर शायद जनता पर पड़ा नहीं। तभी तो दोस्तों, जी हाँ, तभी तो शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को जनता ने जो प्यार दिया, जो समर्थन दिया और जो जीत सुनिश्चित करवाने की पूरी जो ठान ली है, वो आज देखने सुनने को मिल रहा है। मुसलमानों को कम आंकना, नाम से उन पर लालछन लगाना, ये आज शायद बड़े बड़े नेताओं के मुंह पर कड़ा तमाचा है, क्योंकि जनता का प्यार, जनता का समर्थन ही आज ओसामा साहब को रघुनाथपुर से 14,000 से ज्यादा वोटों से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जदयू के जो यहाँ पर नेता खड़े हुए थे, जो प्रत्याशी खड़े हुए थे, उनकी पूरी सिट्टी पिट्टी गुम जो है ओसामा साहब के जरिए कर दी गई है। यानी कि आपको पूरी तरीके से बताऊं तो ओसामा साहब यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जीत उनकी सुनिश्चित है दोस्तों, क्योंकि जिस डर, जिस भय, जिस खौफ को दिखा कर अमित शाह ने क्या कुछ नहीं कहा था, वो सब मैं आपको याद दिलाऊंगी। लेकिन अभी मैं बता दूं कि राउंड 14 चल रहा है और उसमें ओसामा साहब रघुनाथपुर से, जी हाँ, रघुनाथपुर से 14,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। मरहूम शहाबुद्दीन साहब के घर विधायक जो है एक बनने की तैयारी चल रही है, जश्न का माहौल है। उसके पिता को लेकर क्या कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन आप सभी को पता है दोस्तों कि जो वहाँ के लोग हैं सिवान के, जो उनको जानते हैं, पहचानते हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान, उनके लिए प्यार, उनके लिए इज्जत, एहतराम आज भी बरकरार है। और यही वजह है दोस्तों कि रघुनाथपुर की जनता ने, जी हाँ, रघुनाथपुर की जनता ने ओसामा साहब को जमकर बम्पर वोट दिया है, जहां पर इस मुस्लिम कैंडिडेट ने आरजेडी की नाक तो बचाई, साथ में जो लालछन उनके ऊपर लगाने की कोशिश की गई थी, जो दाग धब्बा उनके ऊपर लगाने की कोशिश की गई थी, वो जनता के जरिए धुल दिया गया है। जनता का प्यार, जनता का समर्थन और अमित शाह का जो हाथ पैर मारना, वो सब कुछ दोस्तों बेकार रहा। सारी चीजें उनकी जो है ऐसी ही, मतलब कहते हैं ना, हवा में उड़ गई। जो डर, जो भय, जो खौफ बनाने की कोशिश की थी, वो सब कुछ हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस मुस्लिम कैंडिडेट ओसामा साहब ने अपनी जीत सुनिश्चित करने की हर तरीके से कोशिश कर ली है। अब यूँ कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पर अपलोड होने की देरी है कि भैया ओसामा साहब रघुनाथपुर से जीत चुके हैं, क्योंकि जो तस्वीर, जो खबर, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, वो कुछ यही बता रहे हैं कि भारी, जी हाँ, भारी मतों से विजय जो है ओसामा साहब इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जीत जो है सुनिश्चित होती हुई नजर आ रही है। आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं, नवभारत टाइम्स के हवाले से क्या खबर निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि देखिए, ये बहुत हॉट सीट थी, सिवान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर पूरे बिहार की नज़र थी, इनफैक्ट पूरे देश की नज़र थी और हमारे गृह मंत्री की भी नजर थी। विधानसभा चुनाव 2025 में यह सीट इस बार सबसे हाई प्रोफाइल और संवेदनशील मुकाबलों में से एक सीट बना हुआ था। इसकी वजह थी, जी हाँ, इसकी वजह थी मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब का सियासी कद यहाँ से शुरू होता है। उन्हें आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया था, उनको जो है इस सीट पर एज अ कैंडिडेट उतारा था। वहीं एनडीए की तरफ से ये सीट जदयू के खाते में थी और जहाँ से विकास सिंह इस जगह से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब मैं दोस्तों आपको बता दूं तो यहाँ पर जदयू जो है, विकास कुमार सिंह जो है जनता दल यूनाइटेड के, वो 23,539 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो वहीं आपको बता दूं ओसामा साहब जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के कैंडिडेट थे, वो 32,785 वोटों से आगे चल रहे हैं। यानी कि कुल मतदान प्रतिशत इनकी 54% जो है 54.65% आगे है। अब आप समझ सकते हैं कि कितने कांटे की टक्कर जो है यहाँ पर देखने सुनने को मिली है। हालांकि इस सीट पर भारतीय सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कैंडिडेट भी थे और जनशक्ति जनता दल पार्टी पशुपति नाथ चतुर्वेदी
मोदी भी थे, राहुल कृति जो जन स्वराज पार्टी के नेता थे उनको भी खड़ा कराया गया था, अनीता कुमारी जो निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ रही थी, उपेंद्र सिंह ये भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस सीट पर 8 लोग खड़े हुए थे, लेकिन 8 लोगों को मतलब 7 लोगों को जो है पीछे करते हुए ओसामा साहेब लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब रघुनाथ सीट पर 5वें राउंड की गिनती के बाद लगातार वो आगे बने हुए हैं। ओसामा की बढ़त जो है इस वक्त 14,000 वोटों से आगे चल रही है। इसका अंदाज़ा आप साफ तौर पर लगा सकते हैं कि जनता ने रघुनाथपुर सीट से ओसामा को कितनी प्यार और कितना सम्मान, कितना इज्जत जो है वो बख्शा है। हालांकि उनके पिता पर जो गंभीर आरोप लगे थे और उनके पिता को एज अ गैंगस्टर बताने की कोशिश की गई थी, उनको लेकर तरह तरह के जो न्यूज़ चलाए गए थे गोदी मीडिया में, उस वक्त भी आपको याद होगा कि शहाबुद्दीन को लेकर किस तरीके से जो है कोशिश की गई थी। उनकी पूरा का पूरा जो करियर है पॉलिटिकल वो ख़त्म कर दिया गया था एक तरीके से, यहाँ तक कि आरजेडी ने भी किनारा कस लिया था। लेकिन उस परिवार ने धैर्यता के साथ हर एक चीज़ का जवाब जो है अपने चुनावी मैदान में उतरकर आज दे दिया है, और जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ी मुस्लिम सीट की जीत है और ये सबसे बड़ी जीत जो है ओसामा साहेब उनके पिता की जीत है जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, ये कहा जा रहा है। देखिए आपको मैं बता दूं दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह जो है अपनी रैलियों को संबोधित करते हुए बार बार जी हाँ आरजेडी और कांग्रेस पर कटाक्ष कर रहे थे, और तो और शहाबुद्दीन का नाम ले करके आरजेडी को घेर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी के प्रत्याशी की लिस्ट देखी है मैंने, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहेब का नाम है, आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देती है, तो क्या बिहार सुरक्षित हाथों में रह सकता है? ये सब कुछ कहा गया था, ये सब कुछ जनता को बताया गया था कि वो आप अगर उसको दीजिएगा तो जंगल राज आ जाए। राजद ने सिवान से रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन को जो है शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को प्रत्याशी बना दिया है। ये सब कुछ अमित शाह के जरिए कहा गया था कि जंगल राज की वापसी को रोकने और बिहार को सुरक्षित रखने के लिए मोदी नीतीश की जोड़ी को बरकरार रखना होगा। बिहार को ये संकल्प लेना होगा कि लालू राबड़ी के जंगल राज को लौटने नहीं देना है। 20 साल पहले बिहार के युवाओं को लालू राबड़ी ने किस प्रकार जो है बाहर किया था सत्ता से, इसको आपको याद रखना है और ऐसे वोट कीजिए, ऐसे वोट कीजिए जो कि मतलब इन गैंगस्टर, इन बाहुबली नेताओं के बेटे को जीत हासिल ना हो सके। ये सब कुछ उनके जरिए कहा गया था। लेकिन आज दोस्तों कहा जा रहा है कि ईंट का जवाब जो है ओसामा साहब के ज़रिए पत्थर से दिया गया। आज उन्होंने अपने चुनावी करियर, पॉलिटिकल करियर का शुरुआत जो है रघुनाथपुर सीट से किया है, जहां पर उनको बड़ी जीत हासिल होती हुई नज़र आ रही है। ये सीधे तौर पर जी हाँ सत्ता पक्ष को करारा तमाचा है, जनता का तमाचा कह सकते हैं, उस परिवार का तमाचा कह सकते हैं जिस परिवार को बार बार टारगेट किया गया सिर्फ धर्म देखकर। उनको जो लालछन लगाए गए, जो आरोप लगाए गए, आज उस परिवार ने साइलेंटली किस तरीके से जनता का विश्वास जीता और जनता का मत जीत कर आज यहाँ तक पहुँच गए। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।